जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है। पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में है। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को ख़त्म कर देंगे। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की है। तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये लोग। और ये सब देखो, हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दे। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। केवल झूठ बोला, झूठ ही बोलना उनका काम है। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो खानदान है, लालू जी का जो खानदान है वो समाप्त हो जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा है। बड़े लोग हैं, अब उन पे क्या टिप्पणी करना है। और ये कोई मुद्दे की बात है क्या? इससे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, इससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देने वाले लोग तो यही हैं। केंद्र में, राज्य में 40 में 39 सांसद इनके, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनका क्या होगा? जनता इस बार उनको खत्म करेगी। बिहार के बाद अब झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ भी अपना अलायंस है, अपना कैंडिडेट पलामू क्षेत्र से हम लोग लड़ रहे हैं। और इस बार इंडिया अलायंस के लोगों को पहले ये बंधन घुमा दो। भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है। पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में है। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को ख़त्म कर देंगे। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की है। तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये लोग। और ये सब देखो, हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दे। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। केवल झूठ बोला, झूठ ही बोलना उनका काम है। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो खानदान है, लालू जी का जो खानदान है वो समाप्त हो जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा है। बड़े लोग हैं, अब उन पे क्या टिप्पणी करना है। और ये कोई मुद्दे की बात है क्या? इससे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, इससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देने वाले लोग तो यही हैं। केंद्र में, राज्य में 40 में 39 सांसद इनके, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनका क्या होगा? जनता इस बार उनको खत्म करेगी। बिहार के बाद अब झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ भी अपना अलायंस है, अपना कैंडिडेट पलामू क्षेत्र से हम लोग लड़ रहे हैं।
और इस बार इंडिया अलायंस के लोगों को पहले ये बंधन घुमा दो। भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं कई बार। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है पूरे देश में। अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में है। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को खत्म कर देंगे। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की है। तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये लोग। और ये सब देखो, हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दे। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। केवल झूठ बोला, झूठ ही बोलना उनका काम है। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो खानदान है, लालू जी का जो खानदान है वो समाप्त हो जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा है। बड़े लोग हैं, अब उन पे क्या टिप्पणी करना है। और ये कोई मुद्दे की बात है क्या? इससे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, इससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देने वाले लोग तो यही हैं। केंद्र में, राज्य में 40 में 39 सांसद इनके, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका क्या होगा? जनता इस बार उनको खत्म करेगी। बिहार के बाद अब झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ भी अपना अलायंस, अपना कैंडिडेट पलामू क्षेत्र से हम लोग लड़ रहे हैं। और इस बार इंडिया अलायंस के लोगों को पहले ये बंधन घुमा दो। भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं कई बार। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है पूरे देश में। अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में है। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को खत्म कर देंगे। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की है। तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये लोग। और ये सब देखो, हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दे। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। केवल झूठ बोला, झूठ ही बोलना उनका काम है। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो खानदान है, लालू जी का जो खानदान है वो समाप्त हो जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा है। बड़े लोग हैं, अब उन पे क्या टिप्पणी करना है। और ये कोई मुद्दे की बात है क्या? इससे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, इससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा,
बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देने वाले लोग तो यही हैं, केंद्र में, राज्य में 40 में 39 सांसद इनके, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका क्या होगा? जनता इस बार उनको खत्म करेगी। बिहार के बाद अब झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ भी अपना अलायंस है, अपना कैंडिडेट पलामू क्षेत्र से हम लोग लड़ रहे हैं। और इस बार इंडिया अलायंस के लोगों को पहले ये इधर घुमा दो, भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिटेयर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है। पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में है। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को खत्म कर देंगे। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की है। तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये लोग। और ये सब देखो, हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दे। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। केवल झूठ बोला, झूठ ही बोलना उनका काम है। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो खानदान है, लालू जी का जो खानदान है वो समाप्त हो जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा है। बड़े लोग हैं, अब उन पे क्या टिप्पणी करना है। और ये कोई मुद्दे की बात है क्या? इससे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, इससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देने वाले लोग तो यही हैं, केंद्र में, राज्य में 40 में 39 सांसद इनके, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका क्या होगा? जनता इस बार उनको खत्म करेगी। बिहार के बाद अब झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ भी अपना अलायंस है, अपना कैंडिडेट पलामू क्षेत्र से हम लोग लड़ रहे हैं। और इस बार इंडिया अलायंस के लोगों को पहले ये इधर घुमा दो, भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिटेयर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ।